हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे 3 ऐसे टर्म्स की जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पस से, बैंकिंग एग्ज़ाम पर्पस से। पहला कमर्शियल पेपर, दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और तीसरा टी बिल्स। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये तीनों होते क्या है, दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे इनमें सिमिलरिटीज़ क्या है और तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कि इनमें डिससिमिलरिटीज़ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड टी बिल्स, ऑल 3 आर प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट का मतलब ये होता है कि आप किसी से प्रॉमिस करते हैं किसी चीज़ का, है ना। उसी तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर और टी बिल्स, इन तीनों में भी प्रॉमिस करते हैं, ऑन पेपर हम लिख के देते हैं। क्या चीज़ लिख के देते हैं? तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट जो है वो उधार लेने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि कोई बैंक है, उसको पैसा उधार चाहिए। अब आप सोचेंगे बैंकों को पैसा उधार लेने की क्या ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आप अभी ये समझिए केवल कि बैंकों को भी उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर बैंकों को उधार लेना है तो वो बहुत डिफरेंट तरीके से उधार ले सकते हैं, हम उन पे नहीं जाएंगे। उनमें से एक तरीका है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, दूसरी चीज़, ऐसे कुछ कॉरपोरेट्स होते हैं बड़े बड़े, टाटा, अंबानी, इनके नीचे बिरला, ठीक है, और ऐसे कुछ और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं जिन्हें भी पैसे की ज़रूरत रहती है, वो लोग भी उधार लेते हैं। ठीक है, तो वो भी डिफरेंट तरीके से उधार लेते हैं। उनमें से एक तरीका है सर्टिफिकेट कमर्शियल पेपर। वो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास तो पैसा कभी रहता ही नहीं है, आप लोगों को पता है, तो उसके गवर्नमेंट को भी उधार लेना पड़ता है। तो गवर्नमेंट उधार जब लेती है तो वो उसका एक तरीका जो है, जो गवर्नमेंट जिस तरीके से उधार लेती है उनमें से एक तरीका है टी बिल्स। ठीक है, अब प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट कुछ नहीं होता है, बस एक ऐसा पेपर होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि मैं इतने रुपए इतने % पे और इतने दिन के लिए उधार ले रहा हूँ। ठीक है, ये केवल एक नोट होता है, ये रिटर्न फॉर्म में जो होता है पेपर, उस पेपर को क्या कहते हैं? प्रॉमिसरी नोट। तो ये तीनों प्रॉमिसरी नोट के एग्जाम्पल है, प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में ये तीनों मिलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये तीनों उधार लेने के काम में आते हैं। ठीक है, अब उधार कौन? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कॉरपोरेट्स और गवर्नमेंट। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अब आगे हम आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और टी बिल, ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इनका। ठीक है, तो सबसे पहले 1989 में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आया, जब बैंकों को उधार लेने की ज़रूरत पड़ी। 1989 में बैंकों को उधार लेने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट आया। 1990 में कमर्शियल पेपर का आया और टी बिल आया 1917 में। पहले ही आ गया था क्योंकि गवर्नमेंट को पहले ही पैसे की ज़रूरत पड़ने लग गई थी। ठीक है, अब कमर्शियल पेपर को इशू कौन करता है, मतलब कमर्शियल पेपर किसको उधारी की ज़रूरत पड़ती है जब कमर्शियल पेपर दिया जाता है, या कमर्शियल पेपर कौन देता है। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर जो इशू करता है वो कॉरपोरेट्स करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक या इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मैं अभी बताऊँगा इसके बारे में। और टी बिल कौन इशू करता है? गवर्नमेंट। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ में आए। ठीक है, एक तो इस्टेब्लिशमेंट, सर्टिफिकेट 89 में, कमर्शियल पेपर 90 में और टी बिल 1917 में। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं, कमर्शियल पेपर कॉरपोरेट्स इशू करते हैं और टी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। ठीक है, इसके बाद अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल में इनका फिनोमिना बता देता हूँ कि कैसे ये वर्क करते हैं। मान लीजिए कॉरपोरेट्स को 10 लाख की ज़रूरत है, तो ये एक ऐसे पेपर पे
लिख के देंगे कि मुझे जो भी व्यक्ति इसको खरीदेगा, ठीक है, जो भी व्यक्ति इसको खरीदेगा उसको लिख के देंगे कि 10 लाख रुपए इस व्यक्ति से मैंने लिए हैं इतने दिन के लिए और इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैंने लिए, और मैं इसे इस दिन तक मैच्योरिटी इस दिन तक मैं इसे वापस कर दूँगा, ठीक है। ये जो कॉरपोरेट होते हैं, कॉरपोरेट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है, ये ऐसा पेपर बनवाएगी और ये पेपर दे देगी इन्वेस्टर को, जो भी इस पेपर में इन्वेस्ट करना चाहेगा, जो भी इन कॉरपोरेट्स को ये इतने 10 लाख रुपए इतने % इंटरेस्ट पे देना चाहेगा, ठीक है। ये पेपर देते हैं इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर इनको 10 लाख रुपए दे देंगे, ठीक है। और वो जो भी मैच्योरिटी डेट होगी उसकी, उस डेट पर वो जो इन्वेस्टर है वो कॉरपोरेट्स को पेपर दे देगा और कॉरपोरेट्स उनको पैसे दे देंगे, ठीक है। सिमिलरली सेम केस होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, बट इसमें क्या होता है, कॉरपोरेट्स की जगह कौन आ जाते हैं, बैंक आ जाते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से आते हैं, जैसे NBFC होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी सेम ऐसा पेपर बनेगा, उस पर सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा, कितने रुपए चाहिए बैंक को, कितने रेट ऑफ % पे लेगा बैंक, मैच्योरिटी डेट क्या होगी, ठीक है, और वो इन्वेस्टर को दे देगा, ठीक है। और तीसरा होता है जो टी बिल भी सेम होता है, लेकिन बनाती कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी ये पेपर और देगी किसको, इन्वेस्टर को, ठीक है, और मैच्योरिटी पीरियड रहेगा उसका, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी कि 2 चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली। अब बात आती है कि इसका मैच्योरिटी कितनी रहेगी, ठीक है। तो मैच्योरिटी जो इसकी रहेगी टी बिल, इसकी मैच्योरिटी पीरियड जो रहेगा कमर्शियल पेपर का, ये 7 days to 1 year रहेगा। इसकी भी सेम रहेगी 7 days to 1 year, लेकिन टी बिल तीन फॉर्म में 3 मैच्योरिटी डेट होती है इसकी, 91 डे, इसका डबल क्या 182 डेज, इसका डबल क्या 364 डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब जब ज़रूरत पड़ेगी पैसों की तो वो टी बिल बनाएगी, टी बिल इन्वेस्टर को देगी, ठीक है। अब जो मैच्योरिटी होगी वो 7 day to 1 year सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में और कमर्शियल पेपर में 7 day to 1 year रहेगी, लेकिन टी बिल में 91 डे में मैच्योर होगी, ये तीन दिन में ही मैच्योर होगी। मतलब जैसे आज की डेट इशू मैंने आज पैसे दिए, ठीक है, आज का कमर्शियल पेपर बना है तो 91 डेज़ बाद वो मैच्योर हो जाएगा, 182 डेज़ बाद वो मैच्योर हो जाएगा, 364 डेज़ बाद वो मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये तो हो गई मैच्योरिटी के बाद कि मिनिमम 7 दिन के लिए बनेगा, मैक्सिमम 1 साल के लिए ही बनेगा, उससे ज़्यादा कोई कमर्शियल पेपर इशू नहीं होता है, ठीक है। अब इशू किसको करते हैं, ये तो हो गया इशू की बात हो गई, हमने इशू की बात कर ली कि भाई इशू कौन करता है, कमर्शियल पेपर कॉरपोरेट्स इशू करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और टी बिल्स के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। किसको इशू करेगी, मतलब उसके इन्वेस्टर कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कॉरपोरेट भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड वाले भी हो सकते हैं, NBFC वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, बैंक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये इन्वेस्टर तीनों केस में कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो जिसके साथ जितनी अच्छी डीलिंग होगी, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें कोई अमाउंट में रेस्ट्रिक्शन, जैसे हमने देखा है कि मैच्योरिटी पीरियड में रेस्ट्रिक्शन है कि 7 दिन और 1 साल के बीच ही ये मैच्योरिटी होगी, है ना, इसका टेन्योर होगा। तो क्या अमाउंट में भी है, तो हाँ, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और टी बिल अमाउंट में भी एक कमर्शियल पेपर मिनिमम 5 लाख के डिनोमिनेशन पे चलेगी। मतलब क्या हुआ, ठीक है,
5 लाख इसका मिनिमम अमाउंट है कि 5 लाख के मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट हुआ कमर्शियल पेपर, कि 5 लाख से नीचे का कमर्शियल पेपर नहीं बनेगा, मतलब मिनिमम 5 लाख उधार लेना पड़ेगा कॉरपोरेट को, ठीक है। और 5 लाख के डिनोमिनेशन में, मतलब 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे डैश डैश डैश। लेकिन ये जैसे इसको 7 लाख चाहिए या 12 लाख चाहिए, 7 लाख चाहिए तो या तो ये 5 लाख ले या 10 लाख ले, ठीक है। सर्टिफिकेट ये जो कमर्शियल पेपर है वो 5 लाख के डिनोमिनेशन में ही बनेगा। सिमिलरली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1 लाख के डिनोमिनेशन में बनेगा। और ये जो टी बिल्स होते हैं ये 25,000 के डिनोमिनेशन में बनते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मिनिमम अमाउंट इसका पता चल गया, मैक्सिमम अमाउंट नहीं, ठीक है। अब डिस्काउंटेड फेस वैल्यू, ये जो अमाउंट रहता है, जो भी प्रॉमिसरी नोट में यह अमाउंट लिखा रहता है ना, ये अमाउंट डिस्काउंटेड फेस वैल्यू रहता है, डिस्काउंटेड फेस वैल्यू। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि कमर्शियल, ये तीनों सिमिलरिटीज़ है तीनों में, कि कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और टी बिल, ये तीनों डिस्काउंटेड फेस वैल्यू पे इसका अमाउंट रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे 1000 लिखा है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 1 साल के लिए ये बना है कमर्शियल पेपर या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या टी बिल, कुछ भी है, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर अमाउंट ये देगा मनी, वो सिर्फ 900 रुपीज़ देगा। और जब किसको देगा, यहाँ पे जो इशूअर है, जो कमर्शियल पेपर या सर्टिफिकेट जिसको उधार चाहिए है ना, उसको 900 रुपये ही देगा, लेकिन ये पेपर बनेगा 1000 रुपये का। और ये इसको जब मैच्योर हो जाएगा तो ये देगा 1000 रुपये, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्काउंटेड फेस वैल्यू, कि 1000 का पेपर बना लेकिन इसने 900 रुपये ही उधार दिए, है ना। तो जो इंटरेस्ट है 10%, वो बाद में उसको 1000 की फॉर्म में जब वो रिटर्न देगा पैसे, जब वो मिल जाए, ठीक है। डिस्काउंटेड फेस वैल्यू पता चल गया। अब उसके बाद आता है एक लास्ट पॉइंट होता है, एक पॉइंट कमर्शियल पेपर में होता है कि कंपनी का नेटवर्थ कितना होना चाहिए, मतलब कौन सी कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है ना। तो हर कोई कंपनी तो नहीं कर सकती, छोटी मोटी कंपनी जो 1-2 लाख, हमारे किराना शॉप वाली, ये वो थोड़ी ना कमर्शियल पेपर इशू कर, जिसकी नेट वर्थ जो है वो 4 करोड़ रुपए हैं, मिनिमम 4 करोड़ रुपए होना चाहिए कंपनी की नेटवर्थ, वो ही कमर्शियल पेपर इशू कर सकता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि कमर्शियल कंपनी की नेटवर्थ कितनी होना चाहिए कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए, तो वो 4 करोड़ रुपये होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली टी बिल में एक क्वेश्चन, एक पॉइंट है कि टी बिल कहाँ इशू होता है। अब ये सिंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ना, और इसमें डिनोमिनेशन भी कम है, 25,000 ही है, तो कोई भी इंडिविजुअल भी लेना चाहेगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर उसे अच्छा मिले तो, ठीक है। तो इसकी डीलिंग कहाँ होती है, बाकी कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट डायरेक्ट डीलिंग उनकी वेबसाइट्स पर हो जाएगी कॉर्पोरेट्स की, या इंडिविजुअली वो कर ले, लेकिन टी बिल्स की डीलिंग कहाँ होती है, तो NDS एक RBI का प्लेटफॉर्म है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ठीक। इस पे टी बिल्स का ऑक्शन होता है, आपको इस पे टी बिल्स मिल जाए, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है कि लोवेस्ट रिस्क इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है इन तीनों में से, तो सबसे कम रिस्क किस में होगी, जो गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट का कौन सा है, टी बिल्स, ठीक है। अब ये टी बिल्स में टी क्या है, एक चीज़ ये क्वेश्चन में आ सकता है, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ओवरऑल कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और टी बिल में डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ थी। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले सिमिलरिटीज़ क्या है कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और टी बिल्स में, कि ये तीनों सबसे पहले तो प्रॉमिसरी नोट है, ठीक है। ये तीनों क्या है, प्रॉमिसरी नोट है। दूसरा, इसकी जो वैल्यू होती है डिस्काउंटेड एट फेस वैल्यू होती है,
ठीक है, ये दो इसके मेजर हम कह सकते हैं सिमिलरिटीज़, ये दो मेजर सिमिलरिटीज़ हैं। और इसमें अगर हम डिफरेंस देखें तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, टी बिल। इसमें सबसे पहला डिफरेंस तो ये इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ, तो 1990, इसका 89, इसका 70। ठीक है, दूसरा पॉइंट कमर्शियल पेपर इशू कौन कर सकते हैं, कॉरपोरेट्स। ठीक है, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया के। और टी बिल कौन इशू कर सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्वेस्ट कौन कर सकता है, अच्छा सिमिलरिटीज़ में हम एक और चीज़, इन्वेस्ट कौन कौन कर सकता है इसमें, तो इसमें इंडिविजुअल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, इवन जो ट्रस्ट होते हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों में सिमिलरिटीज़, 3 सिमिलरिटीज़। इसके बाद आता है टेन्योर। तो कमर्शियल पेपर 7 दिन से 1 साल के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 7 दिन से 1 साल के लिए। लेकिन ये 3 फॉर्म में, टी बिल्स जो होते हैं वो 3 फॉर्म में होते हैं, 91 का डबल 182 का डबल 364 डेज़ के लिए। ठीक है, अब सिमिलरिटीज़ में एक और सिमिलरिटीज़ अपन कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों क्या है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को और क्या कहते हैं हम, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। तो हम कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट और टी बिल को शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये 3 पॉइंट देख लिए डिफरेंस। चौथा पॉइंट जो डिफरेंस है कमर्शियल पेपर में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और टी बिल में, अमाउंट, ये 5 लाख डिनोमिनेशन में इसमें होता है, इसमें 1 लाख डिनोमिनेशन में होता है, और इसमें 25,000 रुपीज़ डिनोमिनेशन में होता है। ठीक है, इसके बाद कमर्शियल पेपर में हमने एक चीज़ देखी कि 4 करोड़ कंपनी के नेटवर्थ जो होना चाहिए वो 4 करोड़ होना चाहिए। और टी बिल में हमने देखा कि ये NDS, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम में इसका ऑप्शन होता है। और टी बिल में हमने देखा ये लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो हमने कितने 4-5 हमने उसके डिफरेंस देख लिया और 4-5 हमने इसकी सिमिलरिटीज देख ली। ये पूरा सेशन था कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और टी बिल के बारे में। इसके बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं कमेंट करें। अगर आपको कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।